वेलकम टू कहानी दुनिया। माँ सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो ना। हाँ ये ले। अरे ये क्या माँ, सिर्फ 100 रुपए? माँ मैं वहाँ मेले में नहीं जा रही। वो सब एक बढ़िया से होटल में पार्टी करेंगे। इतना तो वहाँ का वेटर टिप में ले जाता है। प्रिया बेटा, तुझे पता है ना कि 100 रुपए को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता ही था तुम ऐसा ही नाटक करोगी। ऐसा करो ना माँ, तुम ये 100 रुपए भी अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ, अब से कॉलेज में पैदल ही चली जाया करूंगी। ऑटो से आने जाने में जो 30 रुपीज लगते हैं ना, वो भी बच जाएंगे। उन्हें कमाने के लिए भी तो पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना। ये क्या बात हुई प्रिया? ये तो सरासर बदतमीजी है। मीरा इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल कर पाती, प्रिया पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। जी, ये कहानी इसी लड़की प्रिया और उसकी माँ की है। प्रिया मीरा और मुकेश की बेटी थी। मुकेश एक कार मैकेनिक था। मीरा और मुकेश की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, मगर उनकी बेटी प्रिया उनसे जरा हट के थी। उस दिन प्रिया जब अपनी माँ से लड़ के कॉलेज पैदल जाने लगी तो रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। ओह हाय प्रिया, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं आपका सीनियर अजय। उस दिन हम मिले थे ना लाइब्रेरी में। ओह हाँ, आई एम फाइन। व्हाट्स अबाउट यू? आई एम फाइन। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे आ जाओ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं छोड़ दूंगा। धूप में काफी देर पैदल चलने के बाद प्रिया भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गई। ओह नाइस कार, वाओ, इसका इंटीरियर कितना कूल है। हाँ, पिछले महीने ही ली है। प्रिया उस कार में बैठी तो खो सी गई। वो मन ही मन में सोचने लगी कि अमीरी में कितने मजे हैं, और साथ किस्मत को भी कोस रही थी कि तभी कॉलेज आ गया। अजय और प्रिया अंदर आए तो तभी उन्हें देखकर दो लड़के, अरे अजय भाई के तो मजे हैं। अरे हाँ यार, जिंदगी हो तो ऐसे, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना, अब इसको भी घुमाए फिराएगा और फिर छोड़ देगा। लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, अजय के पैसे पे खूब ऐश करती हैं। ये दोनों लड़के अजय की क्लास में पढ़ते थे और उसे अच्छे से जानते थे, लेकिन इस सब से अनजान प्रिया तो अजय के हैंडसम और अमीर होने पे दिल हार गई थी। अब से अजय हर रोज उसे बस स्टॉप से पिक करता और वो एक साथ कॉलेज आते, और अब कॉलेज के बाहर भी मिलने लगे थे। प्रिया को लग रहा था कि अजय से शादी करके उसकी जिंदगी बन जाएगी, मगर अजय के इरादे कुछ और ही थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो अपने करोड़पति पिता के पैसों पे ऐश करता था। एक दिन अजय की गाड़ी पंक्चर हो गई और उसने कार जिस दुकान के सामने लगाई वो प्रिया के पिता की दुकान थी। वो प्रिया को देखकर गुस्सा होते हुए बोला, प्रिया, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो और कौन है ये? वो पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे, तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। फौरन उतरो और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। उसके बाद मुकेश प्रिया को स्कूटर पे लेकर घर पहुँचे और मीरा को सारी बात बताई। प्रिया सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस बात बढ़ाने का पता है। वो मेरे सीनियर हैं, जिनके सामने पापा ने मेरी वाट लगा दी। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। काश मैं एक पंक्चर वाले की बेटी ना होती।
पता नहीं अब वो मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं। प्रिया, तुम नहीं जानती उस लड़के को। वो हर बार आता है मेरे पास अपनी गाड़ी ठीक करवाने। वो शराब में धुत आए दिन गाड़ी कहीं मार देता है और हर बार उसकी गाड़ी में नई लड़की होती है। हाँ तो क्या हुआ, वो अमीर है, स्टाइलिश है, उसकी दोस्त तो होंगी। तुम उस फरेबी के लिए हमसे बहस कर रही हो? पापा, हर अमीर लड़का अय्याश नहीं होता। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है उनके दिल में भी मेरे लिए इतना ही प्यार है। आपको पता है अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है और फिर आप लोगों की भी। हाँ, ठीक कहा तुमने। इस दुनिया में अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और हाँ, ये भी सच है, हर पैसे वाला यश नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार पैसा दौलत सब छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसा ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है, मुझे नहीं रहना इस नर्क में। चुप कर जा प्रिया, तू जिसे नर्क बता रही है वो मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए ऐसे जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं। और मम्मी, आप तो बस करो। आपको क्या पता अमीरी क्या होती है। आप गरीब पैदा हुई और अब गरीब ही मर जाना चाहती हैं। प्रिया की बदतमीजी मुकेश से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़ के प्रिया को एक जोर से थप्पड़ मारा और उसे अपने साथ लेकर घर से बाहर गया। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ा था। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? तुम्हें दिखाने के लिए। कुछ देर पहले तू जिस माँ की बेइज्जती कर रही थी, आखिर उसकी असलियत क्या है? मुकेश को देख के उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उन्हें सलाम किया और गेट खोला। वहाँ कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। तभी वहाँ एक रोबदार बुजुर्ग आए। पिताजी, आपने सच कहा था। आज मैं सच में अपनी गरीबी से हार गया और इसका एहसास कराने वाली मेरी अपनी बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, एक दिन हार मान के आपकी चौखट पे आऊंगा। प्रिया हैरानी से सब देख रही थी। असल में वो शहर के सबसे अमीर आदमी थे। मीरा उनकी अकलौती बेटी थी। उसे मुकेश से प्यार हो गया था जो एक नौकर था। मीरा और मुकेश की शादी के लिए सेठ राजी नहीं हुए तो मीरा ने सब कुछ छोड़ के मुकेश से शादी कर ली और उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ को लगा था कि गरीबी से तंग आकर मीरा कुछ दिन में मुकेश को छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीरा अपने पति के साथ सुखी रही। मगर आज इतने अरसे के बाद जब मुकेश प्रिया की वजह से हारता दिखाई दे रहा था तो सेठ बोला, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं, बल्कि हारा तो मैं हूँ। मैं ही अपनी बेटी की बात समझ नहीं सका कि सुखी रहने के लिए पैसों की नहीं बल्कि अपनों की जरूरत होती है। वो अपने जो हर दुख और सुख में आपका साथ दें। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि कितना गरीब हूँ मैं। ये सब देखकर प्रिया की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी। वो अपनी माँ के संस्कारों को समझ नहीं सकी और उस चीज के पीछे भागी जिसे उसकी माँ ने कई साल पहले छोड़ दिया था।